एगो मिर्च खा करके एक बार दिखा दीजिए तो जाने। वही लक्ष्मण लखन लाल जी वो सूरजमुखी छुटकी मिर्चाई है। लहुरा कुमरवा उखरलन निश्चर जरवा तब बगसरवा भरवाना तब बिहारवा भरवाना पूरे संसरवा भरवाना होखे लागल जय जय करवा हो संसरवा भरवाना होखे लागल जय जय करवा हो संसरवा भरवाना। श्री युगल किशोर की जय, श्री दशरथ नंदन की जय, श्री कौशल्यानंद वर्धन की जय, श्री सुमित्रानंदन की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की जय, श्री यज्ञ भगवान की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री वेद भगवान की जय, श्री भारत माता की जय, श्री भारतीय संस्कृति की जय, श्री गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मस्थान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय। अब महात्मा लोग सोच रहे हैं कि देखें अब क्या होता है। अब क्या होता है, होना था सो हो गया, होना था सो हो गया। क्या हो गया? कंठ कंठ में जिह्वा जिह्वा पर कई चर्चा आके बगसर में रघुवर कमाल कैले आके बगसर अरे कमाल कैले हो कमाल कैले आके बगसर में रघुवर कमाल कैले हो कमाल कैले आके बगसर में रघुवर। का कमाल कैले? सिंहावलोकन न्याय से संक्षेप में एक समीक्षात्मिका सूची ताड़िका के मारी के सुबाहु के जार के 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 दूरी दूरी उग्रवाद के बवाल कैले आके बगसर में रघुवर दूरी उग्रवाद के बवाल कैले आके बगसर में रघुवर हो दूरी दूरी असुरन के बवाल कैले आके बगसर में रघुवर दूरी असुरन के बवाल कैले आके बगसर में रघुवर हो कमाल कैले आके बगसर में रघुवर कमाल कैले आके बगसर में रघुवर। बिना फर के बाण से बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले आके बगसर में समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले आके हो समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले आके बगसर में समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले आके बगसर में रघुवर कमाल कैले आके बगसर में रघुवर कमाल कैले आके बगसर में रघुवर। इसके बाद हाँ मारी असुर द्विज निर्भय का स्तुति करहि देव मुनि झारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। अब तक देवता लोग पता नहीं कौन कौन गुफाओं में कंदराओं में जंगलों में कछारों में झाड़ियों में छिपे फिर रहे थे और अब तो स्तुति करे देव मुनिझारी खुलेआम वंदे मातरम का गीत गाया जाने लगा।
और खुलेआम रघुनंदन की स्तुति होने लग गई। क्यों? मुरसैया भय कोतवाल, हमें डर काहे का। नारायण होवे भला जो कुछ होवनहार, अब तो हरि सा रक्षक पाए के अब क्या सोच विचार। बैरी बपुरा क्या करे हरि जब राखन हार, क्योंकि बैरी के दो हाथ हैं और हरि के हाथ हजार। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जब हरि की शरण मिल गई, हरि का आश्रय मिल गया, तो अब तो सुखी मीन जहनीर अगाधा, जिम्मे हरि शरण न एक मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। इसके बाद ऋषियों ने आग्रह किया, सरकार यहाँ का कार्य तो संपन्न हो गया, लेकिन जरा चरण फिर जाए हमारी झोपड़ी पर, हमारी कुटिया पवित्र हो। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। मेरे सन्मुख आकर कोई ऐसी अनुकूल रुचि व्यक्त करे तो हमें क्या लगता है, हम तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं। ठीक है, रहेंगे। कितने दिन लग जाएंगे? बोले एक दिन। श्री उद्दालक ऋषि के आश्रम पर, एक दिन श्री नारद बाबा की कुटिया पर, एक दिन भार्गव आश्रम पर, ऐसे कर करके आज भी बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा होती है। इन ऋषियों के आश्रम के नाम पर बसे हुए अब के गांव अहिरौली में प्रथम रात्रि का पड़ाव, नदांव नारद आश्रम में द्वितीय दिवस का पड़ाव, और भभुवर भार्गवाश्रम में तृतीय दिवस का पड़ाव, उन्वाव उद्दालक आश्रम में चौथे दिन का पड़ाव, और पांचवें दिन पुनः विश्वामित्र आश्रम का पड़ाव। 5 दिन में अभी भी बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा श्री बसाओं पीठाधीश्वर अपने परिकरों समेत निभा रहे हैं, जो अगहन महीने में होती है। और उस अगहन महीने की ये बक्सर की पंचकोशी परिक्रमा पूरी होते ही और बक्सर वाला श्री सीताराम विवाह महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। श्री हरे नमः। रघुनंदन यज्ञ संपन्न कराने के बाद भी कुछ दिन रहे सिद्धाश्रम में। बोले रहे, कोई प्रमाण? गोस्वामी जी के शब्दों में, ताह पुनि का छुक दिवस रघुराया, रहे और कीन विप्रन पर दाया, यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाई जाई, यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाई जाई, यज्ञ करवाई सबके कुटिया में जाई जाई। अजी ऋषि मुनि
सबके निहाल कैले आके बक्सर में रघुवर ऋषि मुनि सबके निहाल कैले ओ कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर कुछ दिन वहां रह करके उन ऋषियों पर दया किए। तब तक जनक बाबा की तरफ से राम जी के नाम का नहीं, दशरथ जी के नाम का नहीं, विश्वामित्र बाबा के नाम का एक पत्र आया। श्री चरण की प्रतीक्षा आपकी मिथिला कर रही है। चरण फिर जाए, मिथिला की समस्या हल हो जाए। खबर पाते ही इधर यज्ञ संपन्न हुआ श्री विश्वामित्र जी का, और उधर पत्र आया और महर्षि विश्वामित्र ने प्रस्ताव कर दिया, रघुवर हे हंस बंस जब तंस राम, हे हंस वंश अवतंस राम, शुभ यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ है। ताड़का सुबाहु सहाय सहित मारीच नीच मद चूर्ण हुआ। ताड़का सुबाहु सहाय सहित मारीच नीच मद चूर्ण हुआ। अब मन माने तो पूर्व दिशा की और कुछ बढ़ जावे। मन माने तो पूर्व दिशा की और कुछ बढ़ जावे। पूरब पश्चिम के योग प्रभु अद्भुत चरित्र एक दिखलावे। पूरब अद्भुत चरित्र एक दिखलावे। थोड़ा और पूरब बढ़ चले, एक अद्भुत चरित्र आपको दिखावें गोस्वामी जी के शब्दों में। तब मुनि सादर का बुझाई, मुनि सादर का बुझाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई। थोड़ा और पूरब बढ़ चले, एक अद्भुत चरित्र दिखा लाऊं। रघुनंदन सोचने लग गए तो वही कहावत हो रही है, अंगूठा पकड़ते पकड़ते कलाई तक पकड़ने की बात घर से कह के लाए थे पिताजी के सामने कि केवल यज्ञ अधूरा पड़ा है, उसकी पूर्ति के लिए ले जा रहा हूं। और अब यज्ञ पूरा हो गया तब कहते थोड़ा और पूरब की ओर चले चलो। सोचने लग गए मुनिनाथ पिता से यज्ञ पूर्ति भर ही की अनुमति पाई है। आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लखिबे की बात अब आई है। किंतु हम तो तब अनुचर हैं मुनीश, चाहे जैसी आज्ञा देवे। कर्तव्य हमारा है पुनीत, आयस सिर धरि प्रभु पद सेवे। हम तो आपकी आज्ञा के अधीन है, लेकिन पूरब में और थोड़ा आगे बढ़ने की बात ये कैसे आई है? पूरब में क्या है? बोले कि पूरब भी एक बहुत बड़ी समस्या में उलझा हुआ है। पूरब, हाँ तब तो जरूर चलेंगे, क्योंकि पूरब तो मेरी जननी है। हाँ
कैसे? पूरब तो मेरी मां की संज्ञा है। बंदों कौसल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाती। पूरब माने कौशल्या, कौशल्या माने पूर्व दिशा, प्राची बंदो कौशल्या दिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। वहां कौन सी विशेषता है? बोले प्रगटे रघुपति शशि चारु, प्रगटे विश्व सुखद खल कमल तुषारु। क्या समस्या है? केवल कौतुक दिखाने के लिए ले चल रहे हैं? चरित्र एक प्रभु देखी जाई कि कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसका हल करने के लिए। बोले लाल जी मत चलो चरित्र लखिबे, चरित्र देखने वाले मत चलो, किंतु मख रक्षण हित तो आए हो। यज्ञ अधूरा पड़ा है, उसकी पूर्ति के लिए तो आए हो ना? बोले हाँ वो तो हो चुका। बोले यहां वाला हो चुका ना? मत चलो चरित्र लखिबे परंतु मख रक्षण हित तो आए हो। मिल जुगल बंधु निज भुज बल से मम यज्ञ पूर्ण करवाए हो। किंतु एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चलकर उसकी भी सुध लीजिए। एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चलकर मिथिलापति है चिंतित महान, चित चिंता शीघ्र दूर कीजिए। चिंतित महान चित चिंता तुरंत दूर कीजिए। यज्ञ संपन्न कराने तो आए हो न लाल जी? हाँ गुरुदेव, यज्ञ का यज्ञ अधूरा पड़ा है तो उसको तो संपन्न कराने के लिए हम लोग व्रत लेकर चले हैं। तो बोले एक बक्सर वाला यज्ञ तो पूरा हो गया जो द्रव्य यज्ञ था, एक और यज्ञ अधूरा पड़ा है लाल जी। कहाँ? बोले मिथिला में। वो कौन यज्ञ है गुरुजी? बोले कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ, जनकपुर में धनुष यज्ञ अधूरा पड़ा है। साल भर हो गया धनुष यज्ञ को ठने हुए, अब तक उस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पाई है। और लगता है कि आपके गए बिना उस यज्ञ की भी पूर्णाहुति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ के यज्ञ की पूर्णाहुति तो करा दिए, अब वहाँ के यज्ञ की भी पूर्णाहुति करा देते। धनुष यज्ञ की रघुनंदन बोले कि गुरुजी हम लोगों ने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, संहिताएं पढ़ी, स्मृतियां पढ़ी, उसमें राजसूय यज्ञ तो पढ़ने को मिला, अश्वमेध यज्ञ पढ़ने को मिला, महाविष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, ये सब यज्ञ तो पढ़ने को मिले, लेकिन धनुष यज्ञ तो वेदों में कहीं पढ़ने को नहीं मिला। ये धनुष यज्ञ ये कोई नया यज्ञ का आविष्कार हुआ है क्या? महर्षि विश्वामित्र ने इतना बढ़िया समाधान दिया। बोले कि लाल जी वेद जो है ना ये लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं, त्रैगुण्य विषयक है, त्रैगुण्य विषया वेदा। और हम जहां आपको ले चल रहे हैं ना वो त्रिगुणात्मक प्रपंच से ऊपर की वस्तु है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन,
वेद त्रैगुण्य विषयक लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं। और जहाँ ये धनुष यज्ञ हो रहा है ना, वहाँ का एक घास पौधा भी, वहाँ की धरती भी, वहाँ के महल अटारी मकानात इमारत भी, वहाँ का व्यक्ति भी, वहाँ के कुत्ते बिल्ली भी लौकिक नहीं है। चितवई चकित विचित्र विताना, वहाँ की रचना सकल अलौकिक नाना रचना। वेद लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं और वहां का सारा वैभव अलौकिक है, रचना सकल अलौकिक नाना। तो लौकिक यज्ञों का वर्णन करने वाले, लौकिक कर्मकांड का वर्णन करने वाले ये वेद उस अलौकिक भूमि में समायोजित होने वाले अलौकिक यज्ञ का वर्णन कहां से कर देंगे? अच्छा, ऐसी बात है? बोले ऐसी बात है। वेद देह नगर वाले साधन का वर्णन करते हैं। वेद देह नगर वाले साधन का वर्णन करते हैं। और जहां यह जिस अलौकिक भूमि में ये यज्ञ हो रहा है वह देह नगर नहीं है। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, तो बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। लाल जी वो विदेह नगर है, वहां के लोग साधक नहीं है जी, सिद्ध है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। लाल जी वहां मंथरा सरीखी एक भी नहीं मिलेगी। वहां अयोध्या के उस साला धोबिया जैसा एक भी नहीं मिलेगा। हो घबराएंगे नहीं आप लोग? अयोध्या वाले मिथिला वालों को और मिथिला वाले अयोध्या वालों को इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर नारी नर रूप निधाना, जो कि सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तो विदेह नगरी में, संतों की नगरी में, अलौकिक भूमि पर अलौकिक यज्ञ हो रहा है, तो उसका वर्णन लौकिक यज्ञों का वर्णन करने वाले वेद कहां से कर देंगे? ओहो गुरुजी, तो बहुत ऊंचा यज्ञ है, तो तब तो इस यज्ञ को अवश्य देखना चाहिए। बोले इसीलिए कह रहा हूं। बस अब तो रघुनंदन को इतना हर्ष हुआ, लौकिक यज्ञ होते रहते हैं, अब अलौकिक यज्ञ चल के देखना चाहिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, ए हाँ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, राम हरसि चले मुनिवर के साथ, बोले ठीक है चलेंगे। अब तो भोजन करा के खाली पेट जाना ठीक नहीं है, कुछ खा पी लीजिए। हाँ, जब यहाँ से भरे भरा जाएंगे ना तो जहाँ जाएंगे वहाँ वाले भी पूछेंगे, और घर से खाली जाएंगे तो आगे भी पूछने वाले कम मिलेंगे। इसलिए भोजन करा के
कंदमूल फरहरवा तब जतरवा कई लेना, भोजन करा के कंदमूल फलहरवा राम जतरवा कई लेना। कहाँ के? बाबा जनक के सहरवा के जतरवा कई लेना। बाबा जनक के सहरवा के जतरवा कई लेना। जनक बाबा की नगरी मिथिला। श्री हरे नमः। यात्रा हुई। एक जिज्ञासा रघुनंदन ने अवश्य की, मुनिनाथ जिनके यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है वो राजा है ना? बोले हाँ। कहा कि एक राजा के यहाँ हम राजकुमारों का बिना किसी निमंत्रण के जाना उचित होगा क्या? कहीं ये चर्चा अयोध्या जाए, पिताजी कुछ अन्यथा सोचने लग जाए तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राघव, इस समय आपके पिताजी ने अपना सर्वाधिकार मेरे हाथ में दे रखा है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को। इस समय आपके पिता दशरथ नहीं है, इस समय आपका पिता मैं हूं। पिता भी हूं, गुरु भी हूं। तो गुरु जी के यहाँ न्योता आ गया तो चेला क्यों सोचेगा कि साहब हमको तो न्योता नहीं आया है। जब गुरु जी कह रहे हैं कि चलना है मेरी सेवा में तो चलना है। हाँ गुरु जी, राजकुमार की हैसियत से नहीं लेकिन आपकी शिष्य की हैसियत से तो चल सकते हैं। बोले इसीलिए मैं सोच विचार के कह रहा हूं, हो सकता है ये दोनों बातों का आकलन अनुमान होने लग जाए। वहां गौनाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। नृपकुल पालक की हैसियत से न जाए लेकिन मुनिकुल तिलक की हैसियत से तो आप चल सकते हैं ना, मेरे शिष्य की हैसियत से। बोले हाँ फिर तो चल सकते हैं। बस चल पड़े, चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर, मुश्किल से करीब 1-1.5 कोस बक्सर से पूरब की ओर चल पाए होंगे। तब तक धरती उसरवा देख के एक आश्रम उजरवा, एक ऊसर सी धरती दिखाई पड़ी, उजाड़ जैसा एक आश्रम दिखाई पड़ा। धरती उसरवा देख के आश्रम उजरवा, तो राम जी बेवरवा पूछे ना। अब इसका ब्यौरा पूछने लग गए राम जी। धरती उसरवा देखी आश्रम उजरवा, राम बेवरवा पूछे ना। कैसन पत्थर हा अगसरवा, राम बेवरवा पूछे ना। कैसन पत्थर हा अगसरवा, राम बेवरवा पूछे ना। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां न खग न मृग न जीव न जंतु, चिंटा चिंटी भी उस आश्रम में नहीं दिखाई पड़ते थे। मनुष्यों की कौन कहे जी। रघुवर को जिज्ञासा हुई और पूछ बैठे, मुनिनाथ देखने से लगता है कभी का किसी ऋषि का आश्रम रहा होगा। ऋषि आश्रम सी, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ऋषि आश्रम सी कोई पर आज लगे उजड़ी
नारी नहीं, नर नारी नहीं, पशु पक्षी होना सुनसान दशा, बिगड़ी बिगड़ी नर नारी नहीं, पशु पक्षी होना सुनसान दशा, बिगड़ी। नर नारी, पशु पक्षी, कीट पतंग की कौन कहे, यहाँ के जो स्थावर हैं उनकी भी दुर्दशा है। तरु सूख है लता फल फूल बिना, तरु सूख है लता फल फूल बिना, गति जानन को उत्कंठा बड़ी। कहिए मुनिनाथ, कहिए गुरुदेव, कृपा करके यह कैसी शिला मगमाई। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महर्षि वशिष्ठ के शब्द हैं, तेषाम निग्रहणे शक्ता स्वयं चक्षुषिकात्मजा, किंतु तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। तुम्हारे पुत्रों को गौरव प्रदान करना है, तुम्हारे पुत्रों को उत्कर्ष के चरम शिखर पर चमका करके सारे विश्व में बताना है कि दशरथ नंदन कोई ऐसे वैसे साधारण बालक नहीं है। हाँ, तो श्री गुरु वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि तेषाम निग्रहणे शक्ता स्वयं चक्षुषिकात्मजा, किंतु तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। जो कह रहे हैं कि देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहां और इनका अति कल्याण, कल्याण नहीं अति कल्याण, ये विश्वामित्र जी का प्रसाद है। तो जंतर मंतरवा पाके भैलन तैयरवा, हो कमरवा कस के ना। जंतर मंतरवा पाके भैलन तैयरवा, हो कमरवा कस के ना। दोनों भैया रखवरवा, हो कमरवा कस के ना। भैया रघुवरवा, कमरवा कस के ना। चलत चलत में पहुँचलन बगसरवा, हो पहुँचलन व्याघ्र सरवा, हो परवा दे बिना। चलत चलत में पहुँचलन बगसरवा, हो पहुँचलन बगसरवा, हो पहरवा दे अजी पहरवा दे देना, हो पहरवा दे। देखे लगलन जंगल झड़वा, हो पहरवा दे दे। देखे लगलन जंगल झड़वा, हो पहरवा दे। देखे लगलन जंगल झड़वा, हो पहरवा दे देना। देखे लगलन जंगल झड़वा, हो पहरवा दे देना। जंगल झाड़ क्यों देख रहे हैं? किधर छिपे हैं ऋषियों को सताने वाले तथा कथित उग्रवादी और आतंकवादी राक्षस। इधर महर्षि ने कहा कि रामभद्र अभी नहीं आएंगे वे लोग। जब स्वाहा शब्द उनके कान में पड़ेगा और जब यज्ञ कुंड का उठता हुआ धूम आकाश में धूम मचाएगा, तब उनके कलेजे पर सांप लौटने लगेगा और वे दौड़ दौड़ करके आएंगे। आज रात्रि विश्राम कर लो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान, दीन भगति हित जान। फलाहार कर लो रामभद्र। दोनों भाइयों फलाहार किया। इसके बाद प्रातः कहा, रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई राम। प्रातः कहा
यज्ञ करहु तुम जाई रामा। निर्भय यज्ञ मुनिनाथ, आप भय और संकोच छोड़ करके यज्ञ करें। निर्भय कीजे यज्ञ मुनि सकल मुनिन के साथ। रघुनंदन स्वाहा शब्द सुनते ही, यज्ञ का धूम देखते ही राक्षस दौड़ेंगे। तो रघुनंदन बोले कि निर्भय कीजे यज्ञ मुनि सकल मुनिन के साथ। हम दो निशिदिन जागी हैं, धनुष बाण लिए हाथ। जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती है, हम दोनों भाई न सोएंगे और न अब कुछ खाएंगे। केवल चारों तरफ हम देखते रहेंगे, उन्हें यज्ञ मंडप तक पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हमारे राम नारायण भाई कहा करते कि आरा जिला के लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं, आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। अब तो आरा जिला की क्या कहे, अब तो उसका नाम बक्सर जिला हो गया। आरा जिला कई भागों में विभक्त हो गया, रोहतास और भोजपुर और बक्सर। तो रामनारायण भाई कहते हैं कि ये आरा जिला वाले चाहे बक्सर जिला वाले इन निडर कब से हो गए। बोले जब से राम जी ने कह दिया, ए हाँ प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई। रमन निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। रमन निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। लेकिन साथ साथ यह भी कहा करते हैं कि राघव ने अभय बांधी, लेकिन किस लिए? निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, धर्माचरण के लिए निर्भय किया है। ये नहीं कि चोरी डकैती करो और तसलवा तोड़ की मोर। हाँ, पापाचरण के लिए निर्भय नहीं किया है। धर्म कार्य करने में निर्भीक होकर के धर्म पालन करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब तो महात्मा लोगों ने रघुनंदन से कहा, ठीक है रघुनंदन, अब आपके गुरुदेव यज्ञ मंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। यज्ञ मंडप में प्रवेश करते ही ये बोलना बंद कर देंगे, मौन व्रत ले लेंगे। और अब सारी जिम्मेवारी आप दोनों पर आ गई। कहा कि गुरुदेव का प्रसाद साथ देगा। होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। देखे लगलन जंगल झड़वा हो परवा देवे। देखे लगलन जंगल झड़वा हो परवा देवे। जैसे आपके यहाँ का रेडार देखता रहता है, बाहर का कोई विध्वंसक विमान इत्यादि हमारे क्षेत्र में तो नहीं प्रवेश कर रहा है। ये सब कभी धोखा खा सकते हैं। इन रेडारों के रहते रहते हो सकता है आपके शत्रु का विमान आकर आपके देश में उतर जाए, जहां तहां अवैध हथियार भी सप्लाई कर दे और आपके पेट्रोलियम स्टेशन से पेट्रोल भी लेकर के चला जाए और आपको पता न पड़ने पाए। लेकिन रघुनंदन की दृष्टि से शत्रु आकर के और कुछ
नुकसान करके निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है। और क्या, ऐसे वैसे रक्षक नहीं है जी, कहा सो करने वाले हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु। अब स्वाहा का जो शब्द हुआ और यज्ञ का धूम जो आकाश में धूम मचाने लगा, हां सुनी, क्या सुनी? वही स्वाहा की धुन सुनी। सुनी मारीच निशाचर कोई, सुनी मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, मारीच जो मुनियों का सहज द्रोही है, अपने सहायक राक्षसों को लेकर के दौड़ा और घेर लो, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। हम लोगों के रहते यज्ञ कोई कैसे कर लेगा जी? हम तो उस संप्रदाय के हैं जिसने निर्णय लिया है धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म शब्द हम लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग धर्म निरपेक्ष हो गए। हाँ, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो का वेद पुराण हमारे रहते कोई वेद पुराण की चर्चा कर लेगा? ऐसे तथा कथित धर्म निरपेक्ष राक्षस दौड़े। रघुनंदन सावधान है, भाई लक्ष्मण आ गया मौका। हुम के धूम गजरवा से धूम गजर मच गया। हुम के धूम गजरवा से दौड़ल निश्चरवा हो गुहरवा सज के नाम। हुम के धूम गजरवा से दौड़ल निश्चरवा हो गुहरवा सज, और करे लगलन उपद्रवा हो गुहरवा सज के नाम। करे लगलन उपद्रवा हो गुहरवा सज के नाम। करे लगलन उपद्रवा हो। आगे आगे मारीच था, बड़ा मायावी भी है, बड़ा शक्तिशाली भी है। मारीच जब दौड़ा तो रघुनंदन ने एक बाण अपने तरकस से निकालकर संधान किया। उस बाण की विशेषता थी, उसमें फर नहीं था। फर मैंने आगे का जो लौह भाग नुकीला जो होता है वो नहीं था, सीधा सीधा सपाट, सीधा सपाट। उसको ऋषियों ने मानवास्त्र की संज्ञा दी है। मानवास्त्र माने राक्षस के ऊपर मानवास्त्र का प्रयोग। सही अर्थ में जिसने मानव की आकृति पाई है और मानव की आकृति में मानव की प्रकृति पाली है, उसमें जिसमें मानव की आकृति भी है, मानव की प्रकृति भी है, उसमें कोई विकृति नहीं होती है। और जब उसमें विकृति नहीं होगी तो उसमें उसकी प्रतिभा ऐसी अद्भुत होगी कि उसके आगे राक्षस भी प्रकंपित होंगे। मानवास्त्र का संधान किया। देखने में तो बेचारा मानवास्त्र सीधा सपाट था, लेकिन जब उसने ज्वाला उगलना शुरू किया, उसके आसपास के बिखरते हुए तेज को देखा, मारीच ने ठिठक गया आकाश में और कहता है, राम
मैंने सुना है कि तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। रघुनंदन ने कहा कि तुमने ठीक सुना है। तो देखो क्या चकमा देते हैं ये आसुरी वृत्ति वाले तथा कथित धर्म निरपेक्ष लोग, कैसे कैसे तर्क देते हैं। ध्यान दीजिए, मारीच कह रहा है, ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, भट्टी काव्य में ये चर्चा आई है। मारीच कहता है, राम मैंने सुना है कि तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और तुमने ठीक सुना है। तो कहता कि जब धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो तो सबके धर्म की रक्षा करो, सबके धर्म की रक्षा करो। हमारे धर्म पालन में बाधा क्यों दे रहे हो? यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राघव ने कहा कि तू धर्म का पालन कहां कर रहा है, तू तो अधर्म कर रहा है, यज्ञ में विघ्न कर रहा है, ऋषियों को सता रहा है। अट्टहास किया मारीच ने। धर्म के रक्षक ठेकेदार बनकर के आ गए, और यह भी पता नहीं कि सबका धर्म अलग अलग होता है। आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है उसे बुझाना। होगा तेरे भारत के ऋषियों का धर्म स्वाहा स्वाहा करना। हमारे लंका की निशाचरी संहिता में हमारा कुछ और तरह का धर्म है। क्या है तुम्हारा धर्म? तो कहता है कि अदमो द्विजान, ब्राह्मणों को हम लोग मार के खा जाया करते हैं। हमारे यहां लिखा है कि ब्राह्मणों को मार के खा जाओगे तो बड़ा पुण्य होगा। अदमो द्विजान देव यजिन्नि हनुमः, देवताओं के नाम पर कहीं कोई यज्ञ कर रहा हो तो उसको निस्त नाबूद कर दो। उसके घर में एक छोटा बाल बच्चा भी मत छोड़ो, ताकि देवताओं के नाम पर आहुति देने वाला कोई बच जाए। अदमो द्विजान देव यजिन्नि हनुमः कुर्मः पुरम प्रेत नराधिवास। गांव का गांव उजाड़ दो, खास करके जिस गांव में ब्राह्मण रहते हो, क्षत्रिय रहते हो, और इनको आर्थिक सहयोग देने वाले वैश्य रहते हो, उसको ऐसा घेरा बंदी करो कि उसमें से एक भी उनके बाल बच्चे भाग कर जाने न पावे, और चारों तरफ से घेर करके और आग लगा दो। गढ़ के नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, यही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आगी लगावई। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस खेड़े में, जिस मोहल्ले में वेद ध्वनि होती है, चारों तरफ से घेर कर आग लगा दो। नगर गांव पुर आग लगावई। पाठांतर में नगर घेरी पुनियागी लगावई। ये हमारे यहां का धर्म है, तो हम तो अपना धर्म पालन कर रहे हैं। यही तेरे यहां का धर्म है? बोले हाँ। वेद को जलावे, मारे विप्रन को खावे, साधु संत को सतावे, सुने शास्त्र ना पुराण है, गाय बैल मारे। हमारे सामने अगर कोई गो रक्षा अभियान की चर्चा कर दे तो हम टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। हमारे यहां का यही विधान है। वेद को जलावे, मारी विप्रन को खावे, साधु संत को सतावे, सुने शास्त्र ना पुराण है, गाय बैल मारे, देवी देवता उखारे, गांव नगर प्रजारे,
और बसावें श्मशान है। मांस खाए जीवे खूब मद्य रक्त पीवे, गांजा भांग और अफीमे भीम राक्षस सुजान है। लंका की असंका राजधानी माए डंका बजे, पंथ ये अहम का बंका धर्म महान है। हमारे यहाँ का ये धर्म है, हमारे यहाँ की धर्म संहिता में ये सब लिखा हुआ है। तो हम लंका वाले अपना धर्म पालन कर रहे हैं, और जब तुम धर्म के रक्षक होकर के आए हो तो केवल भारतवासियों के ही धर्म का ख्याल क्यों करते हो? सबके धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सबके धर्म की रक्षा होनी चाहिए। आज के हिजड़े सत्ताधारी अगर होते तो कह देते ठीक है ठीक है ठीक है, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, करो करो तुम अपने धर्म का पालन। लेकिन रघुनंदन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाँ, आवश्यकता है इस बात की, नहीं तो ये तथाकथित आतंकवादी उग्रवादी इतने छाती पर चढ़ जाएंगे, कहेंगे कि हम तुम्हें अमरनाथ की यात्रा नहीं करने देंगे। और ये बुजदिल हिजड़े लोग सत्ता में बैठकर कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इस ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय ही देगा कि ठीक है तुम अमरनाथ की यात्रा नहीं करने दोगे तो हम भी देखते हैं कि तुम अपनी तीर्थ यात्रा कैसे कर लेते हो। तो तब अच्छा अच्छा अच्छा, यदि आपने ऐसा जवाब दिया, बोले तब तो हम भी अब साइलेंट हैं, हम भी अब चुप हैं। यही उत्तर रघुनंदन ने दिया है। जब मारीच कहता है कि हमारे यहां का ये धर्म है और तुम्हें पता नहीं है सबका धर्म अलग अलग होता है, तो रघुनंदन ने कहा कि तेरो मुख न्याव, तेरे मुख का ही न्याय तेरे सामने रख रहा हूं। तेरो मुख न्याव धर्म सबही को न्यारो न्यारो, अग्नि धर्म ज्वाला तो धर्म शीतलता पानी को। तेरो धर्म यज्ञनाश तो मेरो ये संकल्प खास, रक्षण विधान दुखी दीनहीन प्राणी को। संत सुखदानी वाणी वेद की प्रमाणी, गुरु भक्त सो अमानी काल दुष्ट अभिमानी को। तेरो धर्म तेरे संग, मेरो धर्म मेरे अंग, हो जो प्रचंड जीते जंग यज्ञ ठानी को। तेरा धर्म अगर यज्ञ नाश करना है तो मेरा धर्म यज्ञ रक्षा करना है। तू अपनी पूरी ताकत के साथ आ जा यज्ञ विनाश के लिए, और हम दो भाई ही पर्याप्त हैं तुम लोगों का बेड़ा पार करने के लिए। बस इसके बाद गरज करके रघुनंदन की ओर दौड़ा। रघुनंदन ने कहा कि तुझे समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तुझसे दंडक वन की लीला में भी सहयोग लेना है। हाँ, है तो तू शत्रु पक्ष का, लेकिन मेरी जो लीला योजना है पूर्व नियोजित, उसमें तू मेरी लीला में योगदान करने वाला सहयोगी बनेगा। तू माया मृग बन करके आएगा। इसलिए ए हाँ बिनु फरमान राम ते ही मारा, ए हाँ बिनु फरमान राम ते ही मारा। रामा सत योजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। तानि धनु सर्वा, तानि धनु सर्वा, चलोलन बिनु फरवा तो लागल छने भरवाना, लागल छने भरवाना।
मारीच फेकैलन सागर परवा लागल छने भरवाना। सागर परवा लागल ओ मारीच फेकैलन सागर परवा लागल छने भरवाना। क्षण भर भी नहीं लगा महाराज, मारीच 100 योजन सागर पार जाकर के अधमरा होकर के गिरा। तब तक एक ओर से आए हुए मारीच को अधमरा कर सागर पार फेंका और तकलन और दोसरवा दूसरी ओर देखा। तकलन और दोसरवा तो परल सुबाहु पर नजरवा तो मारी के पावक सरवाना। इसका तो नाम निशान नहीं छोड़ना, ये उससे भी ज्यादा घातक अत्याचारी है सुबाहु। इसलिए ए हाँ पावक सर सुबाहु पुनिमा पावक सर मैंने अग्नि बाण जो आग ही उगलना जानता है। तो तकलन और दोसरवा तो परल सुबाहु पर नजरवा तो मारी के पावक सरवाना। राम जी कैलन जरा के छरवा मार के पावक सरवाना। राम जी कैलन जरा के छरवा मार के पावक सरवाना। राम जी कैलन जरा के छरवा मार के पावक सरवाना। पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अब तक राम जी ने कितने राक्षसों को इस मैदान में खत्म किया जी? 1.5, 2 नहीं। सुबाहु को तो पूरा खत्म किया तो एक मरा, और मारीच को अधमरा करके फेंका इसलिए आधा। मारीच अधमरा होकर के गया इसलिए आधा। जब तक राम जी 1.5 राक्षसों की खबर ले तब तक लखन लाल जी अरे राम राम छुटका तो और तेज है महाराज। हाँ, संहार के देवता प्रलयंकर रुद्र बोल रहे हैं। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु। गिरिजा क्रोधानल जासु। जा रही भुवन 4-10 आसू। यदि शेषावतार लक्ष्मण अपने स्वरूप को संभाल कर अगर समाप्त करना चाहे तो 4-10 भुवन को अर्थात 14 भुवनों को आशु मने शीघ्र राख कर सकते हैं। इसी बात पर तो रघुनंदन सुग्रीव जब टेढ़े थोड़े पड़ते हैं तो कहते हैं कि सुग्रीव ये मत समझना कि तुम्हारे भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा छोटा भाई जो है ना लक्ष्मण, उसमें इतनी क्षमता है कि ये राक्षस इसके सामने कुछ नहीं है। शेष सहस्र शीर्ष जग कारण जो अवतरे भूमि भैटारन। लक्ष्मण जग में सखा निशाचर जेते। केवल मेरा छोटा भैया लक्ष्मण नहीं निमिष में तेते। निमिष कहते हैं जागृत दशा में आंख की पलकें जो गिरती हैं और उठती हैं, तो गिर कर उठ गई तब तक तो 2 समय हो गया। गिरी तो निमेष और उठी तो उन्मेष। कहते हैं उन्मेष का मौका नहीं देगा, निमेष मात्र में मेरा भाई लक्ष्मण 14 भुवनों के राक्षसों को समाप्त कर सकता है। केवल बातों से कि कुछ प्रैक्टिकल में कभी करके दिखाया भी है। अरे बोले बक्सर में दिखाया है।
जब तक मैं 1.5 राक्षसों की खबर ले पाया तब तक लहुरा कुंवरवा, लहुरा मन छुटका, लहुरा कुंवरवा उखरलन निश्चर जरवा। जैसे चिढ़े हुए चाणक्य, कुश की मजाल जो मेरे पांव में गड़ जाए, एक कुश धरती पर नहीं रहने दूंगा, सबको खोद के सबकी जड़ में मट्ठा डालूंगा ताकि सबकी जड़ तक जड़ जाए। ऐसे राक्षसों की जड़ उखाड़ करके फेंकना अगर जानते हैं तो लक्ष्मण जानते हैं। लहुरा कुंवरवा उखरलन निश्चर जरवा, राक्षसों की जड़ उखाड़ दी पूरे उत्तर भारत के उनके उपनिवेश से। लहुरा कुंवरवा उखरलन निश्चर जरवा, तब बगसरवा भरवाना, केवल बक्सरवा भरवा नहीं जी, तब पूरे बिहारवा भरवाना। और बिहारवे भरवा नहीं जी, अरे तब संसारवा भरवाना। होखे लागल जय जय करवा, संसारवा होखे लागल जय जय करवा हो संसारवा भरवा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। तब तक अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। श्री लखनलाल की जय, श्री छोटे सरकार की। हाँ, कोई मिर्च इतनी लंबी लंबी होती है पूरा चबा जाइए